बड़ी झील के किनारे छोटे छोटे बिल बनाकर खरगोशों के कई परिवार रहते थे। पास के छोटे तालाब के पास हाथियों का एक झुंड भी रहता था। गर्मी के दिन थे, छोटे तालाबों के पानी सूख गए। तब हाथियों को बड़ी चिंता होने लगी। सभी हाथियों ने सरदार हाथी से कहा, तालाब का पानी सूख गया है। अगर पानी नहीं मिला तो हम सब प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। भाइयों, मैंने पानी से लबालब भरी हुई एक झील देखी है। चलो हम सब वही पानी पीकर आते हैं। सरदार हाथी की बात सुनकर सभी हाथी खुश हुए और पानी पीने के लिए झील की ओर चल दिए। मस्ती में झूमते हुए हाथियों ने ये भी नहीं देखा कि झील के पास खरगोशों का घर है। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों के पैरों से कई खरगोशों के घर बर्बाद हो गए। कई खरगोश उनके पैरों के नीचे दबकर मर गए। कई खरगोश घायल हो गए। जो बचे वो अपनी जान बचाकर भागे। खरगोशों को बड़ी चिंता हो गई। एक दिन सभी खरगोशों ने सभा बुलाई। भाइयों, अगर इसी तरह हाथियों का झुंड हमें और हमारे घरों को रौंदते रहे तो एक दिन हम सभी समाप्त हो जाएंगे। हम सभी खरगोश मिलकर उनसे बदला लेंगे। साथियों, हम सभी खरगोश बहुत ही नन्हे प्राणी हैं। हाथियों के सामने हम एक पल भी नहीं टिक पाएंगे। बदला लेना तो दूर, उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तब तो हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। नहीं, हम इस स्थान को नहीं छोड़ सकते। ये हमारा पुश्तैनी घर है। अब हमें क्या करना चाहिए? साथियों, हाथियों को भगाने के लिए हमें अक्ल से काम लेना होगा। आप हमारे सरदार हैं, आप बुद्धिमान भी हैं। हाथियों को भगाने का आप ही कोई उपाय करिए। अगर हम हाथियों को किसी तरह डरा दें तो हमें ये स्थान भी नहीं छोड़ना पड़ेगा और हाथियों के पैरों तले कुचले जाने का डर भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन कैसे? मुझे सोचने दो। सरदार खरगोश हाथियों को डराने का उपाय सोचने लगा। तभी हाथियों का झुंड आता हुआ दिखाई दिया। सभी खरगोश डर गए और भागने लगे। तभी सरदार खरगोश को एक उपाय सूझा और सरदार खरगोश अपनी जगह पे रुका रहा। जब सभी हाथी उसके पास आ गए तो सरदार खरगोश जोर से बोला, दुष्ट हाथियों, सावधान, रुक जाओ। यहाँ से आगे मत बढ़ना वरना तुम सब मारे जाओगे। और खरगोश, तूने हम हाथियों को दुष्ट कह के हमारा अपमान किया है। मैं अभी तुम्हें अपने पैरों से कुचल कर मार डालूंगा। मैं जानता हूँ तुम मुझे मार सकते हो। अरे मूर्ख हाथियों, क्या तुम्हारे शरीर की तरह तुम्हारी बुद्धि भी मोटी हो गई है? मैं तो तुम सबकी भलाई के लिए रोक रहा हूँ। हमारी कौन सी भलाई? ये झील चांद देवता की है। चांद देवता तुम हाथियों पर क्रोधित हैं। खरगोश की बात सुनकर हाथियों का सरदार आश्चर्य में पड़ गया। वो आश्चर्य से बोला, तुम्हें कैसे मालूम कि चांद देवता हम हाथियों से क्रोधित है? कल रात को चांद देवता आए थे और मुझसे बोले, सभी हाथी आकर मेरी इस पवित्र झील को गंदा कर देते हैं। आज के बाद अगर फिर कोई हाथी मेरी इस पवित्र झील में आया तो मैं उसे दंड दूंगा। अब भी वो झील के भीतर ही हैं। मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ। ये कहकर सरदार खरगोश आगे आगे चल पड़ा। रात हो चुकी थी। आसमान में चांद निकल आया था। सरदार खरगोश ने धीरे से एक छोटा पत्थर झील में डाल दिया।
जिससे झील का पानी हिलने लगा। चांद की हिलती छाया को दिखाकर खरगोश ने कहा, देखो देखो देखो, चांद देवता गुस्से में कांप रहे हैं। अगर तुम में से किसी ने कुछ पूछा तो श्राप दे देंगे। सरदार खरगोश की बात सुनकर सभी हाथी डर गए और बोले, अब हम क्या करें? चुपचाप सिर झुकाओ और यहाँ से चले जाओ। फिर कभी इस झील में पानी पीने मत आना। सभी हाथियों ने वैसा ही किया और वहां से चले गए। खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से हाथियों को हमेशा के लिए भगा दिया। शिक्षा।